दोस्तों ट्रिकी स्टडी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम फिर आए हैं एक नए वीडियो के साथ और वो भी बेसिक वीडियो के साथ। दोस्तों मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों वो कमजोर छात्रों को ध्यान में रखकर बना रहा हूँ, इसलिए मैं एक एक चीज को बारीकी से पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यदि आप भी मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं और आप चाहते हैं कि मैथ में मैं भी माहिर हूँ, मैं भी अच्छा मैथ बनाऊँ, तो मेरे इस चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और लाइक करते हैं तो मेरे में एनर्जी आता है और उससे ज़्यादा मैं और भी अच्छा अच्छा ट्रिक्स आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये भी वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा दोस्तों, और शेयर कर जरूर ना भूलें। ठीक है, और तो फिर चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे दोस्तों कि जो है इम्पॉर्टेंट जो HCF LCM का जो क्वेश्चन है उस पर दोस्तों मैं टाइप टू टाइप इसको करते जा रहा हूं दोस्तों। मैं आपको अभी जीरो लेवल टाइप, ये भी ऐसे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, फिर इससे थोड़ा ऊपर बढ़ूंगा, फिर घंटी वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर काम वाला में भी आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि आपका हर एक क्वेश्चन, कोई एक एक क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है दोस्तों, और अब आगे की कड़ी में दोस्तों हम LCM का जो हमने चैप्टर, इससे पिछला चैप्टर में जो वीडियो में बनाया था उसको मैंने बेसिक से समझाया था, एक एक चीज़ बताया था कि LCM HCF कैसे निकाला जाता है, उनके एक एक पॉइंट को मैंने बताया था दोस्तों। तो उसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज हम करने वाले हैं उस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं, और हम हर टाइप के क्वेश्चन को लेवल बाय लेवल ऊपर चलते चलेंगे दोस्तों। तो आप एक एक चीज़ को देखिए और बनाइए। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं हेमंत सर, ट्रिकी गुरु। तो चलिए देर नहीं करते, वीडियो करते हैं शुरू दोस्तों। हाँ, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर आते हैं, और ये बोर्ड पर हम क्वेश्चन पर आ गए। ठीक है दोस्तों, मैंने इसको टाइप 1 की श्रेणी में रखा है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के नॉर्मल क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं, जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं, तो इसलिए मैंने इसको स्टार्टिंग पॉइंट से लिया है। और आपको, यदि आप तो सीख गए हैं अब लघुत्तम निकालना, महत्तम निकालना, तो आपको दोस्तों ये सब बताना है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या करना है, ठीक है, आप ही इसका आंसर बताएंगे। पहले आप दिमाग थोड़ा लगा लीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए आते हैं 42, 63, 140 का मसा ज्ञात करना है। तो मसा देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिख दिया मसा महत्तम मतलब बड़ा। ठीक है, लेकिन निकालना है क्या आपको, छोटा। तो क्या करना है दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए 42, 63 और 140। अब देखिए बोला क्या है मसा, लेकिन निकालना है आपको छोटा। छोटा अंक निकालना है, कहने का तात्पर्य यह है कि या तो वो 42 हो सकता है। 42 कब होता है, जब ये 42 जो है बाकी की दोनों संख्याओं को काट देता है, बाकी अपने से बड़े दो संख्याओं को काट देता है। उस कंडीशन में दोस्तों 42 ही जो होता है वो उसका मौसा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन 42 जो है आगे ये दोनों संख्याओं को नहीं काट रहा है, इसलिए वो संख्या क्या होगा, 42 से जस्ट छोटा होगा। तो 42 से जस्ट छोटा में सबसे पहला संख्या क्या दिख रहा है दोस्तों, 21 दिख रहा है। अब देखिए 21 दिख रहा है, तो क्या 21 तीनों को काट रहा है, तो 21 दूनी 42 और 21 या 63, लेकिन 21 से दोस्तों 40 नहीं कट पाएगा, क्योंकि 21 के पहाड़ा में 140 नहीं आता है ना दोस्तों। तो हमारे पास ये ऑप्शन से गायब हो गया है ना दोस्तों। अब अगला क्या आया बड़ा दोस्तों, इससे बड़ा, मतलब अगला जो है, अब अगला क्या है दोस्तों, 42 से जस्ट छोटा नंबर पे, तो 14 आया। क्या 14 तीनों को काट रहा है, ये देखना है। तो 14 क्या कर रहा है दोस्तों, 14 तिया 42, लेकिन ये विषम संख्या है 63, और ये 14 सम संख्या है, तो ये तो कटेगा नहीं, इसलिए ये 14 भी नहीं हो सकता। 14 से तो ये 140 का चली जाता है ना, क्योंकि 14 का पहाड़ा हम अगर 10 बार पढ़े तो 14 का हम 140 से कट ही जाता है ना दोस्तों। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये 14 भी ऑप्शन से गायब। अब देखिए क्या 9 से कटेगा ये सब, तो 9 से 42 ही नहीं कटेगा, इसलिए 9 भी 42 से खत्म हो गया। बचा क्या दोस्तों आपके पास 7, यानी कि वो 7 ऐसी छोटी सी छोटी और बड़ी संख्या है जिससे 42, 63, 140 का भाग चला जाएगा, यानी कि इसका महत्तम समापन तक क्या होगा दोस्तों, 7 होगा।
समझ में आएगा दोस्तों। मैं समझाने के लिए इसको धीरे धीरे आपको ले रहा हूं, नहीं तो आपको सिर्फ इसमें देखना कि कौन सी संख्या इसको काट रही है, डायरेक्ट आपको देखना कि कौन सी संख्या आपको काट रही है जो इससे छोटी है, 42 से जस्ट छोटी है। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से ये बात समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन उसी टेक्निक को फिर आजमाइए। 36 84 का मौसा ज्ञात करना है। क्या करना है दोस्तों? 36 और 84 का मौसा ज्ञात करना है। तो 36 84 में देखिए दोस्तों, क्या 36 84 को काट देगा? नहीं काटेगा, इसलिए 36 तो हो ही नहीं सकता, और ऑप्शन में भी आपको 36 नहीं दिख रहा है। तो 36 से नीचे जस्ट संख्या क्या है दोस्तों? 18 है। तो क्या 18 36 84 को काट पाएगा? तो 18 दूनी 36 तो चला जाएगा, लेकिन 18 के पहाड़ा में 84 नहीं आता है। दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा ये भी कर लेके रखिए, एक रिक्वेस्ट है, आप कम से कम 20 तक का पहाड़ा याद जरूर रखिएगा, क्योंकि मैथ्स वो बनाने के लिए कम से कम 20 तक का पहाड़ा आपको याद जरूर रखना है। ठीक है दोस्तों, तो 18 के पहाड़ा में 84 नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन से 18 तो गायब हो गया। अब अगला आता है 12। क्या 12 से 36 84 भाग चला जाएगा? जी हाँ दोस्तों, 12 से 36 और 84 भाग चला जाएगा। देखिए 12 तिया 36 और 12 सत्ते 84, यानी कि कट रहा है, यानी कि आंसर आपका क्या है दोस्तों? 12 है। इस दोनों को देखना ही नहीं, क्योंकि 36 से जस्ट नीचे का ही हम देखेंगे। अब 13 39 78 का लसा ज्ञात करना है दोस्तों। लसा मतलब लघुत्तम, लघुत्तम मतलब छोटा, छोटा मतलब बड़ा संख्या ज्ञात करना है, जस्ट उसका अपोजिट जाना है। तो बताइए दोस्तों, 78 से कोई बड़ा संख्या है? तो 78 से बड़ा संख्या है 112। तो 78 से क्या 112 का भाग चला जाएगा दोस्तों? जी नहीं जाएगा, 78 से 112 का भाग नहीं जाएगा। आप कटा के देख लेना, आपको यही करना है, थोड़ा सा कटा के इसे मेहनत कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो 78 से 112 का भाग नहीं जाएगा, नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ऑप्शन से क्या हो गया दोस्तों? गायब हो गया। अगला 78 से बड़ी देखते हैं। तो 78 से बड़ी क्या है दोस्तों? अब यहाँ 78 से कोई बड़ी नजर नहीं आ रही, लेकिन 78 दिख रहा है। जब ऐसा कंडीशन हो, ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या दिख रहा है, तो बाकी वाली दो संख्याओं को देखें। क्या 13 इस 78 को काट रहा है? तो 13 छक्का 78 और 39 दूनी 78, यानी कि ये दोनों संख्या 78 को काट रही है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे कंडीशन में मैं क्या बताया हूं कि जब दोनों संख्या काट रही है बड़ी संख्या को, तो यही हमारा क्या हो जाता है दोस्तों? लस हो जाता है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 78 ही हमारा लसा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं इसमें, समझ में आ गया होगा। तो इसका क्या है? 13 39 और 78 का लसा क्या होगा दोस्तों? 78 ही होगा। ठीक है, तो आंसर ये हमारा मिल गया। अब आते हैं 16 12 2 का लसा ज्ञात करना है। तो 16 12 2 लसा बोला, यानी कि लसा मतलब छोटा बोला है, लघु बोला है, लेकिन याद क्या रहेगा दोस्तों? बड़ा। अब हमको देखना है 16 से जस्ट बड़ा में से कौन सी संख्या है। 16 तो है ही नहीं ऑप्शन में, क्योंकि 16 रहता तो 12, अगर 12 इसको काट नहीं रहा है, इसलिए 16 ऑप्शन में रहता तो भी वो आंसर नहीं होता। अब 16 से जस्ट बड़ा देखेंगे, तो 16 से जस्ट बड़ा में क्या दिख रहा है दोस्तों? 32। तो क्या 16 12 2 दोनों तीनों ये काट रहा है इसको? तो 16 से तो कट जा रहा है, 2 से भी कट जा रहा है, लेकिन 12 से नहीं कट रहा है, इसलिए आज का आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, अगला इससे बड़ा में चलते हैं, 48 पर आते हैं। तो क्या 16 12 2 48 को काट रहा है? हाँ काट रहा है। 16 3 48, 12 चौक 48 और 2 दूने 4 और 2 चौक 8, यानी कि 24 दूनी 48 ये काट रहा है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 48 हो जाएगा। ये सब आंसर से ऑटोमेटिक आ जाए, क्योंकि हमको जस्ट इससे बड़ा देखना है, जो इसमें बड़ी संख्या। जब भी आपको लघुत्तम समापवर्तक बनाने के लिए बोले, तो आपको उसमें सबसे बड़ी संख्या देखना है, और बड़ी संख्या से जस्ट ऊपर की बड़ी संख्या आपको देखना है। जब भी आपको महत्तम समापवर्तक बोले, तो सबसे छोटी संख्या देखना है, और छोटी संख्या से जस्ट छोटी संख्या आपको देखना है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चंस की ओर। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन को बढ़ने से पहले हम एक काम करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है दोस्तों, वो क्या है? वो बोर्ड पर देखिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है, इसको याद करना। इसको याद क्या करना है, मतलब ये छोटा सा बात है, इसको आप ध्यान में बस रखिएगा। एक तो ये कुछ क्वेश्चन में बहुत काम आता है, ये सूत्र जो है थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन ही होते हैं एग्जाम में, जिसको एक दो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको आप बिना सूत्र के नहीं बना सकते ना, तो उसमें वो लगता ही लगता है। तो ये सूत्र नहीं, आप डरे नहीं, ये छोटा सा चीज़ है, मैं इसको समझाता हूँ ये है क्या। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है ल सा इंटू म सा बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अब आप बोलेंगे सर हम तो बेसिक से सीख रहे हैं, ये बराबर ये क्या आ गया, अब इसको क्या करेंगे? तो डरिए मत, अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा।
तो गणित में दोस्तों एक चीज होता है, क्या होता है, वो चीज है पक्षांतर करना। क्या होता है दोस्तों, पक्षांतर करना। मैं पक्षांतर करना और भी बहुत अच्छे तरीके से सिखाऊंगा आपको दोस्तों, है ना। फिलहाल इसमें आप इतना ही काम करना है, और क्या करना है देखिए। ठीक है दोस्तों, अब मैं एक चीज ले लेता हूं, 4 और 6। ठीक है दोस्तों, 4 और 6 बराबर 2 गुणित, अब ये क्या है पता नहीं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैंने एक संख्या लिया है 4 और 6, तो लसा इंटू मसा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो इसका कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि 4 जो है किसी संख्या का लघुत्तम समापवर्तक है, और 6 किसी संख्या का जो है महत्तम समापवर्तक है। और उस संख्या में से जो पहली संख्या है, मतलब 2 है, और इसके बाद वो क्या संख्या है पता नहीं है, यहाँ पर देखिए लिख रहा हूँ 2 है और एक और संख्या है। तो ये बोल रहा है कि लघुत्तम, ये देखिए लसा लिख देता हूँ यहाँ पर, लसा ये बोल रहा है कि लसा जो है 4 है और मसा जो है 6 है। ठीक है, तो बोल रहा है कि लसा इतना है और मसा इतना है। ठीक है, यहाँ मसा लिख देता हूँ। तो बोल रहा है कि अगर एक संख्या 2 है तो दूसरी संख्या क्या है, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, इस पर बेस्ड होता है, ऐसा ही चाहेगा एग्जाम का क्वेश्चन। यदि एक संख्या किसी संख्या का लघुत्तम महत्तम समापवर्तक ये है, फिलहाल है, किसी संख्या का लघुत्तम महत्तम समापवर्तक ये है, तो पहली संख्या ये दिया है तो दूसरी संख्या क्या रहेगी, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्या बताया कि लघुत्तम दे दिया है आपको और महत्तम दे दिया और पहली संख्या दे दिया। अब आपको पूछेगा कि दूसरी संख्या क्या है। ठीक है दोस्तों, क्या पूछेगा, दूसरी संख्या क्या है, या पूछेगा आपको दूसरी संख्या दे दिया रहेगा, पहली संख्या क्या है, या आपको पहली और दूसरी सब दिया रहेगा। ठीक है, लघुत्तम दे दिया है तो पूछेगा महत्तम क्या है, लघुत्तम दिया रहेगा महत्तम पूछेगा, या फिर वो क्या करेगा, महत्तम दिया रहेगा लघुत्तम आपसे पूछेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको यही चीज़, ये क्वेश्चन आपको करना है एग्जाम में, जो क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, अब इस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने लिया है 4 गुणित 6, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक ये है लसा और ये क्या है, मसा है। ठीक है दोस्तों, तो पहली संख्या 2 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो इसमें करते क्या है दोस्तों, ये देखिए। ठीक है, आपको कुछ करना नहीं रहता, आप यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, पक्षांतर करना सीखिए। पक्षांतर क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर अगर क्या दिया है तो क्या बस को छोड़कर बाकी संख्या को आप इस साइड ले आइए। ठीक है दोस्तों, मतलब जिस साइड का कोई भी क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, उस साइड के सारे अंक को इस पर लाइए। यदि बीच में बराबर का चिन्ह है या बराबर का चिन्ह दिया है तो आप इसको इस साइड लाना। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप किसी भी चीज को इस साइड से उस साइड करेंगे, मतलब कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, आप एक थोड़ा सा एग्जांपल लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए, इसी को ले लेते हैं। ठीक है, इसमें आपका निकल भी जाएगा। देखिए मैं अभी क्या बोला हूँ कि इस साइड को इस साइड लाइए, बाकी चीज को वहां पर छोड़ दीजिए। आप देखिए यहाँ पर 2 को लाया हूँ तो 2 को इस साइड लाऊंगा दोस्तों तो ये भाग में हो जाएगा। अब ये भाग क्या हो गया सर बोलेंगे, है ना। तो देखिए दोस्तों, आपको बता रहा हूँ, कभी भी पक्षांतर जब होता है, पक्षांतर के नियम में और पढ़ेंगे भी, तो यदि इस साइड की किसी चीज को इस साइड अगर लाएंगे, अगर वो गुणा में है, देखिए गुणा में है तो इस साइड आके वो भाग में हो जाएगा। अगर ये प्लस में रहता दोस्तों, ये प्लस में रहता तो इस साइड वो माइनस में आ जाता, इस साइड माइनस में आ जाता। इस साइड अगर माइनस में है तो इस साइड आने पर प्लस हो जाता, मतलब वो जो है बदल जाता है, चिन्ह का वैल्यू आप बदल देंगे। यानी कि इस साइड गुणा में है और इस साइड लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, इस साइड प्लस में है, अगर इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इस साइड अगर वो माइनस में है तो इस साइड वो प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। तो देखिए मैंने 2 को इस साइड लाया, अब क्या किया दोस्तों, ये भाग में हो गया। अब ये इतना लाया तो ये सबको काट दीजिए। अब आपके पास क्या बचा है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। अब जो आप इसमें कटाएंगे दोस्तों तो आपको वो रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए 2 दूने 4 और 2 से कटवाए हैं, 2 से काटे हैं, 2 1 कम 2 और 2 दूने 4। ठीक है दोस्तों, अब तो कोई संख्या नहीं है तो 6 दूनी 12। अब क्या आ गया दोस्तों हमारे पास, अब 2 से कट गया तो क्या होगा, 12 आ गया, है ना दोस्तों, ये 12। अब देखिए क्या बराबर आपको मिला है 12,
तो मतलब आपको देखिए यहाँ पर पहली ल सा दिया था 4, म सा दिया था 6, बराबर पहली संख्या दिया था 2 और गुणित दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा दोस्तों 12। अब देखिए ये दोनों और ये दोनों बराबर है ना दोस्तों। देखिए 4 गुणित 6 बराबर 2 गुणित 12। अब देखिए 6 चौक कितना होता है दोस्तों 24 और 12 दूनी कितना होता है 24, यानी कि दोनों बराबर हो गया। इस साइड वाला भी उतना ही है और उस साइड वाला भी उतना है। तो मतलब जब बीच में बराबर रहता है तो कहने का मतलब ये रहता है कि इस साइड जो भी संख्या है वो सब काट पीट करेंगे तो उतना आएगा और इस साइड को भी करेंगे काट पीट तो इस साइड उतना ही आएगा। ठीक है, समझ गया दोस्तों। तो ऐसा होता है पक्षांतर में। तो मैंने एक चीज बताया आपको क्या, कि जब भी आप इस साइड के कोई भी अंक को इस साइड लाते हैं तो उसका जो होता है ऋण धन गुणा भाग का चिन्ह जो होता है वो हमेशा क्या हो जाता है दोस्तों, बदल जाता है। ठीक है, तो आगे आते हैं इस टाइप से क्वेश्चंस पे, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि हमने क्या किया, पक्षांतर किया। और पक्षांतर करने पर क्या होता है दोस्तों, चिन्ह बदल जाते हैं। धन का ऋण, ऋण का धन हो जाता है, गुणा का भाग, भाग का गुणा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इतना चीज आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आते हैं अब क्वेश्चन की ओर, इसको मिटाया जाए। तो आइए दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन पर, है ना। देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 63 है तथा उनका महत्तम समावर्तक 9 है। यदि एक संख्या 27 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन एकदम चुटकियों में लगने के लिए लंबा चौड़ा ऐसा लगता है कि लिखा हुआ है, क्या करें, है ना, लेकिन ये एकदम चुटकी में बनेगा एकदम। ठीक है, वो कैसे बनेगा देखिए, मैंने अभी लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, ल सा इंटू म सा बराबर होता है किसका, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, है ना दोस्तों। जस्ट जो भी बताया था, इसीलिए इसको मैं पहले बताया था, क्योंकि आपको जब इस टाइप के क्वेश्चन में आऊंगा तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें हम सब चीज पर खेलने वाले हैं। अब इस टाइप से क्वेश्चन, अब इस टाइप से क्वेश्चन आ गया दोस्तों, तो आप कैसा भी घुमा के क्वेश्चन देगा आप इसको बनाएंगे। अब देखिए कैसे, ठीक है, तो देखिए पहले आपको क्या दिया दोस्तों, जो जो चीज आपको दिया उसका मान आप भर दिए। लघुत्तम एलसीएम दिया 63, गुणित महत्तम भी दिया दोस्तों कितना 9, बराबर पहली से एक संख्या दिया है तो एक संख्या ले लिया 27। अब गुणित दूसरी संख्या का मान पूछा है दोस्तों। ठीक है, तो क्या करना है, आपको बताया था ना कि इस साइड आपको कर देना है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पक्षांतर, यानी कि 63 गुणित 9/27 बराबर यहीं पर रहने दीजिए। आपको क्या दिक्कत है, अभी इसी का मान निकालना है, इसका मतलब क्या है, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या बराबर क्या हो जाएगा 63 गुणित 9/27 ये। अब देखिए दोस्तों, अब बताइए 9 एकम 9, 9 तिया 27, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3, 3 एकम 3। ठीक है, तो ये आपको मिल गया क्या दोस्तों 21, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा दोस्तों 21 आएगा, यही आपका आंसर। तो ये देखिए दोस्तों आपका आंसर मिल गया, है ना। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अब इसमें देखिए खेलते हैं दोस्तों, अब इसमें कैसे खेलेंगे हम, ये देखिए। अब देखिए यहां पर दूसरी संख्या आपको दिया था, अब मैं यहां पर पहली संख्या गायब कर रहा हूं दोस्तों। अब आपको अब क्या गायब किया था, यहां नोट कर लीजिए, 27 गायब किया था ना। अब देखिए आपको 27 ही मिलेगा। अब देखिए दोस्तों गुणा को, अब गुणा को इस साइड ले आएंगे तो 21 जो है इस साइड आ जाएगा, है ना। अब तो क्या होगा दोस्तों, अब देखिए हमने वहां पर 27 को मिटाया था, आंसर 27 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 7 तिया 21 और 7 निया 63, 3 एकम 3 और 3 तिया 9 और 9 तिया कितना होता है दोस्तों 27, यानी कि जो आपने 27 मिटाया था वो 27 आ गया दोस्तों। ठीक है, तो इसका मतलब ये सही है। ठीक है, ऐसा ही सबको निकालते हैं। अभी देखिए मैंने इसको गायब किया, पहले इसको गायब किया था, अब मैंने इसको गायब किया, अब मैं इस 9 63 में से एक संख्या को गायब करने वाला हूँ। अब देखिए क्या था 63 गुणित 9 और यहाँ पर 27 था ये। अब मैं यहाँ पर देखिए 9 को गायब करता हूँ दोस्तों, क्या करता हूँ 9 को क्वेश्चन। अब बोलेगा आपको कि लघुत्तम समावर्तक, आपको बोलेगा क्या लघुत्तम समावर्तक 63 है तो महत्तम समावर्तक क्या होगा, यदि पहली संख्या 27 और दूसरी संख्या 21। अब मैं इसको गायब कर दिया दोस्तों, तब क्या होगा देखिए 63 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों 27 गुणित 21
और ये देखिए गुणा में है तो फिर ये भाग में चला जाएगा, है ना। तो ये 63। अब बताइए 21 एक कम 21 और 21 तिया 63 और 3 निया क्या आ गया दोस्तों 27, यानी कि आंसर आपके पास क्या है 9। और हमें क्या मिटाया था यहाँ पर 9 ही मिटाया था ना, ये देखिए 9 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं 63 को ही मिटा देते हैं। अब 63 को मिटा देते हैं, मतलब 63 नहीं है समझिए, वो बोला है कि लसा क्या होगा पूछा है, लसा क्या होगा करके पूछा है, तो आपको बनाना है वही। अब यहाँ गुणा है तो उसको उस साइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 9 यहाँ आ जाएगा, 9 तिया 27 और 21 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 63। मतलब आप समझ गए कि कोई भी इस साइड बराबर हो कोई उस साइड बराबर हो, अगर आप उसमें से एक संख्या आप गायब करते हैं तो उसका वैल्यू आप उस साइड पक्षांतर करके ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से थोड़ा आपने पक्षांतर करना भी सीख गया होगा। और एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक दिया है, पहली संख्या ये है दूसरी संख्या नहीं दिया है, तो आपको दूसरी संख्या ज्ञात करना है या पहली संख्या ज्ञात करना है, या बोलेगा कि पहली संख्या ये है तो दूसरी संख्या क्या होगी, है ना, या बोलेगा महत्तम ये है तो पहली संख्या ये है तो दूसरी संख्या ये है तो लघुत्तम क्या होगा, ये ऐसा आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आ गया होगा। इस पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, उसी टाइप का है, इसको जल्दी से बनाना है, जल्दी से बना के बताइए। आपको ल सा दिया है म सा दिया है, पहली संख्या दे दिया है आपका, पहली संख्या ही ज्ञात करना है, दूसरी संख्या आपको दे दिया है 16, तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। चलिए जल्दी से, अब बना लिए होंगे, हाँ बस इतना ही में तो बन जाता है। देखिए ल समा सा दिया यानी कि 16 गुणित 4 और बराबर क्या दिया, पहली संख्या ज्ञात करना है, गुणा क्या दिया दूसरा, तो दूसरा वाली संख्या इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 16 16 कट जाएगा, बचेगा क्या 4, यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 4, यानी कि दूसरी संख्या भी क्या है 4 है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगला वीडियो में। हाँ दोस्तों, आप लोग को जो चाहिए, आपको कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। ठीक है दोस्तों, और व्हाट्सअप फेसबुक ग्रुप का भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, उसमें जुड़ जाइए और कमेंट्स में करके बताइए कि आपको कोई परेशानी है, यदि समझ नहीं आ रहा है, कोई भी चीज़ आपको डाउट है तो उसको कमेंट्स में जरूर करिए, लाइक वाइक जरूर किया करिए। ठीक है दोस्तों, लाइक करने से ही मेरे को एनर्जी मिलता है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, तब मैं और ही बेहतरीन टाइप से पढ़ाने लगूंगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये कहना मेरे मानेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में मेरे दोस्त, ठीक है, जिसमें हम इससे बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेवल पर। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।